दोस्तों चंद दिन पहले हमने एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के फनी आंसर्स की एक सीरीज शुरू की थी, जिसे अब तक लाखों लोग देख और पसंद कर चुके हैं और साथ ही साथ कमेंट्स में पार्ट 2 बनाने की फरमाइशें भी आ रही थी। तो टीम वॉइस डेली आपके लिए इस सीरीज की अगली एपिसोड लेकर आई है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी मेहनत का सिला जरूर दीजिए और नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करें। साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके अगर हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे तो ये सिलसिला यूं ही आगे चलता रहेगा। 3 इडियट्स मूवी में जब प्रोफेसर ने व्हाट इज अ मशीन क्वेश्चन पूछा तो उस वक्त आमिर खान ने पेंट की जिप अप डाउन करके इसका आंसर दे दिया था, लेकिन ये स्टूडेंट तो उससे भी 2 हाथ आगे निकला। टेस्ट में ये पूछा गया कि मशीन क्या होती है, तो इसका जवाब भाई साहब ने लिखा कि जी मशीन जो है वो एक मशीन होती है, इसीलिए इसे मशीन कहते हैं। ये बिल्कुल एक मशीन की तरह दिखती है, इसीलिए इसका नाम मशीन रखा गया है। फिर उसके बाद इस जीनियस ने मशीन के स्पेलिंग करके भी बता दिए ताकि वो टेस्ट चेक करने वाले को इम्प्रेस कर सके कि वो सब जानता है। अब इसके जवाब पर तो लाजमी टीचर ने कहा होगा कि भाई कहना क्या चाहते हो। अरे कहना क्या चाहते हो। मैथ के टेस्ट में इस होनहार बच्चे से पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इस दुखी आत्मा ने समझा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात हो रही है और इस जीनियस ने जवाब में लिखा जान थी वो मेरी। इसके गम का इलाज करने के लिए टीचर ने लिख दिया कि कल अपनी माँ को साथ लेकर आओ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा जान मैथ से जाती है। लगता है इस बेचारे का भी यही हाल था। अब ऐसे मैथ के क्वेश्चन तो आपने भी सॉल्व किए होंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना होता है। तो इस जीनियस ने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या दिमाग लड़ाया कि लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आई एम श्योर के ऐसे जवाब के बाद टीचर ने भी यही कहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरह आपके मार्क्स भी 0 के इक्वल हैं। मैथ के पेपर में फेल होने के बाद इस बेचारे का भी दुख सुन लो, जो ये कह रहा है कि टीचर पहले कहते थे कि ये ब्रैकेट खोलो और ये ब्रैकेट बंद कर दो, तो अगर बंद ही करनी थी तो पहले ब्रैकेट खुलवाई क्यों। ए जरिया ब्रैकेट ये भी बंद कर उस्ताद दादा ये भी को खोल छो खाना टोंक थी भी जे भी को खोलना है तो पहले क्यों बंद करवाना पई। रियाजी मजमून होवे ना सजी पर्यटक कभी पर्यटक ई पुठा हिसाब किताब हवी रियाजी दा यकीन है। केमिस्ट्री के पेपर में जब इस स्टूडेंट से पूछा गया कि इथालीन के कोई से 4 इस्तेमालात बताएं, तो जरा चेक कीजिए कि 4 यूज लिखते हुए उसने गाने के 4 बोल लिख डाले और फिर आखिर में लिखा कि पर्चा चेक करने वालों मेरी माँ आपको बहुत सी दुआएं देगी, अल्लाह आपको हज और उम्रा करवाए, आप बस मुझे पास कर दें, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मगर लगता यह है कि टीचर को उस पर कोई रहम नहीं आया, तभी तो उसने क्रॉस लगाते हुए उसे 0 दिया। दोस्तों साइंस की क्लास में अक्सर स्टूडेंट से ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है और जब इस स्टूडेंट के टेस्ट में उन्होंने स्केलेटन बनाकर उसे बॉडी पार्ट्स को मार्क करने का कहा तो भाई साहब ने उस पर एक साड़ी बनाई और सारे बॉडी पार्ट्स छुपाकर अपनी जान छुड़वा ली। मामा की वाइफ मामी कहलाई तो चाचा की बीवी क्या कहलाएगी। इस अजीबोगरीब सवाल को इस मैथ जीनियस ने कैसे सॉल्व किया जरा आप भी चेक करें। चाचा की वाइफ को एक्सपोज करते हुए उसने मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर दिया कि वो चची कहलाएगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस हिंदी स्टूडेंट को जब सवाल आया कि गोबर बायोगैस के ऊपर रोशनी डालें, इन्होंने जवाब लिखा कि भैंस जब गोबर करती है तब ये गैस निकलती है और फिर साथ में डायग्राम बनाते हुए गाय बनाई, उसमें से गोबर निकलते हुए दिखाया, उस पर लिखा गैस और फिर एक टॉर्च बनाकर उस पर रोशनी डाल दी। मगर फिर टीचर ने गोबर के बिल्कुल नीचे गोबर की गुलाई जैसा 0 देकर ही उसे बता दिया कि तेरे दिमाग में भी गोबर भरा है। बोर्ड पेपर में सवाल का जवाब न आने पर इस जीनियस ने वो पर्चा खाली नहीं छोड़ा, बल्कि पेपर चेक करने वाले के नाम एक पूरा खत लिख डाला कि भाई मैं एक गरीब खानदान से हूँ, मेरे माँ बाप मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से और परेशान हो, इसलिए आप मुझे पास कर दें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। मगर अफसोस के टीचर ने उसे शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं दिया। हिंदी के पेपर में स्टूडेंट से ये कहा गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करें, तो इसके खुराफाती दिमाग में ये आइडिया आया कि जुमले में नहीं बल्कि पिक्चर बनाकर हम समझाते हैं। उसने एक चोर को उल्टा लटकाया और साथ में उसके कोतवाल खड़ा किया और चोर का डायलॉग लिख दिया अबे ओ कोतवाल, और नीचे लिखा कि इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
साइंस के पर्चे में स्टूडेंट से पूछा गया कि आप जमीन का टेम्परेचर किस तरह मेजर करोगे, तो भाई साहब के दिमाग में शायद बादशाह का वायरल गाना हाय गर्मी चल रहा था। तभी तो जवाब में उसने नोरा फतेही का एक डायग्राम बनाया और उसके पिछवाड़े पर लिख दिया हाय गर्मी। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इस स्टूडेंट को तो शायद मैथ का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जिसने सारे रूल्स को दरहम भरम करते हुए के की वैल्यू 7 निकाल दी, और वो भी किस तरह, आप खुद ही मुलाहिजा कीजिए। मैथ के पेपर में जब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक सवाल आया तो वो इस कदर गुंजलक था कि स्टूडेंट का मीटर घूम गया और उसने जवाब लिखने की बजाय नीचे एक मीम ड्रॉ कर दी कि भैया ये क्या सवाल हुआ। पेपर में जब ये पूछा गया कि एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इंसान के हाजमे का निजाम बताइए, तो स्टूडेंट ने जवाब लिखा कि ये वो प्रोसेस है जो राइट हैंड से शुरू होता है और लेफ्ट हैंड पर खत्म होता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अब अगर आपको भी इस जवाब की समझ नहीं आई तो आपका साबुन स्लो है, धोते जाओ धोते जाओ। अदनान मियां को इंग्लिश के पेपर में लीव एप्लीकेशन लिखनी थी, तो उन्होंने सीधी बात नो बकवास करते हुए लिखा डियर मैडम मैं नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, और फिर अच्छे स्टूडेंट की तरह नीचे थैंक यू लिखा और आखिर में दोबारा लिख दिया अरे मैं आऊंगा ही नहीं। तो मियां अदनान ये करने के बाद तो आपको आने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि स्कूल वाले आपको खुद ही निकाल देंगे। चलो जाके इलाज कराओ। पेपर में जब स्टूडेंट को 4 किस्म के ट्रायंगल्स के नाम लिखने को बोला गया तो इस बेचारे को सिर्फ 3 आते थे, तभी तो इसने चौथा लव ट्रायंगल लिख दिया। और उसके ऐसे जवाब पर उल्टा टीचर ने सवाल कर दिया कि भाई तुम्हें ये किसने सिखाया है। जिन बच्चों की एग्जाम की तैयारी नहीं होती वो एमसीक्यूज में अक्सर तुक्के ही लगाते हैं, लेकिन इस खुराफाती स्टूडेंट की लक चेक कीजिए कि जब एमसीक्यूज में इसने तमाम सवालों पर पहले ऑप्शन ही का तुक्का लगा दिया, और हैरत की बात यह है कि 20 में से इसके 10 आंसर ठीक निकले, जिस पर ये खुद भी हैरान रह गया। साइंस के एग्जाम में जब डायग्राम बनाने को कहा जाता है तो अक्सर स्टूडेंट डायग्राम तो बना लेते हैं, लेकिन उसको लेबल करने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। और कुछ ऐसा ही इस बेचारे स्टूडेंट के साथ भी हुआ होगा, जिसे इंसानी दिल का डायग्राम बनाने को कहा गया था। अब उसने डायग्राम तो ठीक ठाक बना ली, लेकिन लेबलिंग खाली नहीं छोड़ी, बल्कि उस पर अपने तमाम दोस्तों के नाम लिख डाले कि उसके दिल के कौन से हिस्से में कौन रहता है। अब दिल वाले दुल्हनिया तो ले गए थे, मार्क्स लेकर गए कि नहीं ये किसी को पता नहीं। अब बारी है सैम नाम के स्टूडेंट के मैथ टेस्ट देखने की, जिसमें सभी सवालों के उसने अजीब जवाब दिए। पहला सवाल ये था कि इस फिगर को क्या बोलते हैं, तो उसने उसका जवाब पैकमैन लिख दिया। यकीनन ये पैकमैन बहुत खेलता होगा। दूसरे सवाल में उसे डिवीजन करके सही आंसर लिखना था, तो उसने 2 से 2 को काट डाला और सिर्फ साइन बचा दिया। और तीसरे सवाल में तो उसने हद ही कर डाली। जब कोई भी जवाब ना बन पाया तो एक कार्टून बनाते हुए उस पर लिखा कि सैम को फुल मार्क्स दिए जाए, वरना नीचे पड़े हुए कैरेक्टर का एक और बाजू काट दिया जाएगा। और फिर नीचे पड़े हुए कैरेक्टर से रिक्वेस्ट भी करवा दी कि प्लीज जैसा ये कहता है वैसा करो। लेकिन टीचर ने भी लिख दिया कि बेटा तुम चाहे उसका बाजू काट डालो, तुम्हारे नंबर जरूर कटेंगे। इस बच्चे को जब सवाल आया कि एक बीच पर 26 बच्चे हैं और वहाँ पर 37 बच्चे और आ गए, तो टोटल बीच पर कितने बच्चे हुए। अब हिसाब में तो शायद उसका दिमाग ना चलता हो, लेकिन उसका जवाब चेक कीजिए कि कोविड-19 के हिसाब से बीच पर बहुत ज्यादा बच्चे हो गए हैं। साइंस के इस होनहार स्टूडेंट से जब पेपर में एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस का नाम लिखने को बोला गया, तो उसने ऐसा जवाब दिया कि पेपर चेक करने वाला सर पकड़कर बैठ गया होगा। सॉलिड के आगे इसने पोटी लिखा, लिक्विड के आगे सूसू और गैस के आगे पाद लिख दिया। अब ये आंसर फनी तो था, लेकिन ये बताइए कि टेक्निकली दुरुस्त था या गलत। इस क्लास टेस्ट में मैथ के स्टूडेंट से ये कहा गया कि इन तीनों नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है उस पर सर्कल लगाइए। तो एक डम स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पर ही सर्कल लगा दिया। ड्राइंग के पेपर में जब इस स्टूडेंट को ये सवाल आया कि क्या तुम ये शिप ड्रॉ कर सकते हो, तो उसने उसका बिल्कुल सीधा सा जवाब दे दिया कि नहीं। अगले क्लास टेस्ट में जब बच्चे से पूछा गया कि आपका हीरो कौन है, तो उसने जवाब दिया कि मेरे अब्बू। अगला सवाल था कि आप उस पर्सन को हीरो क्यों मानते हैं, तो उसने जवाब दिया क्योंकि वो किसी से डरते नहीं हैं। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अगले सवाल के जवाब में उसने कुछ ज्यादा ही ऑनेस्टी दिखा दी, जिसमें पूछा गया था क्या आपका हीरो किसी एक चीज से खौफ खाता है, तो उसने नीचे लिख दिया हाँ मेरी माँ से। 5 मार्क्स के इस क्वेश्चन में जब बच्चों से कहा गया कि आप 5 ऐसे वर्ड्स लिखिए जिसे आप स्पेल कर सकते हो, तो इस जीनियस ने अपना जवाब उस सवाल के अंदर ही से निकाल लिया और वहीं से 5 लफ्ज निकाल कर वहां लिख डाले। अब ऐसी हाजिर दिमागी पर टीचर भी इंप्रेस हुए बिना ना रह सका और उसने नंबर तो पूरे दिए ही, साथ में वेरी क्लेवर का कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री के पेपर में जब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज सिविल वॉर, तो इन भाई साहब ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी का एक सीन ड्रॉ कर दिया।
हिस्ट्री के एग्जाम में सवाल आया कि क्या आप 100 वर्ड्स में ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुई? तो 100 वर्ड तो छोड़िए, स्टूडेंट ने सिर्फ एक वर्ड में नीचे एक्सप्लेन कर दिया, नो। और आंसर शीट के टॉप पर देखिए, टीचर ने भी इसे ट्रोल करते हुए पूरा फेल नहीं लिखा, सिर्फ एक वर्ड एफ लिखकर ही पूरा जवाब दे दिया। तो व्यूअर्स, ये था मोस्ट फनी आंसर शीट्स इन एग्जाम सीरीज का दूसरा पार्ट, जो अगर आपको एंटरटेनिंग लगा हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो इस सीरीज की अगली वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 लिखकर भेजिए, और ये वीडियो हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।